हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, इस वक्त नबार्ड ने अभी तक अपनी नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं किया है और इस सिनेरियो के अंदर फ्रस्ट्रेट होना, चाहे वो आपके पार्ट पे हो चाहे वो हमारे एज टीचर्स के पार्ट पे हो, बिल्कुल जायज़ बात है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। आई अग्री कि नबार्ड ने ऐसा कभी नहीं किया है कि अक्टूबर का मंथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं हुई है। दिस इज समथिंग वी हैव नेवर सीन, बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली इट इज हैपनिंग। लेकिन हमारे पार्ट पर हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, एंड दैट इज द प्रिपरेशन पार्ट। तो स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट, एक कॉमन डाउट जो इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो ये है कि इस वक्त हमारा जो सारा ध्यान है वो फेज 1 की प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए या फेज 2 के ऊपर होना चाहिए। हम किस फेज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली हूं कि आपका जो फोकस है वो फेज 1 पे ज्यादा रहना चाहिए या फेज 2 पर ज्यादा रहना चाहिए। आप कैसे चीजों को बैलेंस करके चलेंगे? But before I start, I just want to make a quick announcement that currently we are running a flat 76% off on all our NABARD graded courses. You can use the code Diwali76, and this code it is valid from 25th to 26th of October 2025. On that note, let us begin. But students, whenever you are starting your preparation for any examination, you require a lot of information which includes the decoded syllabus, the previous year question, the cutoff trends, the strategies and what not. But students, to your rescue, we have created this guidebook, and the link to download it free of cost is given in the description box below. So you can download this guidebook and can get all the relevant information related to the NABARD grade exam. On that note, let us begin. So students, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों फेजेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीज़ सिमिलर है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, फेज 1 के अंदर हमारे पास नॉन मेरिट सेक्शन आएगा और ये नॉन मेरिट सेक्शन जो है ये हमें केवल और केवल फेज 1 के अंदर देखने को मिलेगा। फेज 2 के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। बट गुड न्यूज़ हियर इज कि इस नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर जो फेज 1 में भी आपसे पूछा जाएगा, आपका सारा फोकस केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है उसके मार्क्स हमारी ओवरऑल कट ऑफ के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग, राइट नाउ। उसके बाद में आता है मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा जीए, ईएसआई एंड एआरडी। एंड गुड पार्ट हियर इज कि अगर आप फेज 2 का सिलेबस देखते हैं तो यहां पर आपसे जीए जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी और जो पेपर 2 है उसके अंदर ईएसआई और एआरडी पूछा जाएगा। तो इन अ वे मैं ये कह सकती हूं दैट दे आर सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इसको स्ट्रेटजी वाइज एनालाइज करते हैं तो जो नॉन मेरिट सेक्शन है, एक तो आपने उस पर फोकस करना है, लेकिन जो हमारा मेरिट सेक्शन है वहां पर आपका ईएसआई और एआरडी जो है वो एग्जैक्टली फेज 2 जैसा रहने वाला है। तो इन अ वे अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलती जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। सो लेट अस फोकस ऑन दैट कि किस तरीके से हमें अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी वो ये है कि आप फेज 1 के लिए क्या तैयार हैं? आपकी फेज 1 की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है? ठीक है, तो इसके दो ही आंसर होंगे, यस। और बाय यस आपका यहां पर मतलब होना चाहिए कि आपका जो नॉन मेरिट सेक्शन है, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग के पार्ट्स हैं वो प्रिपेयर्ड है। करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, एआरडी, ईएसआई आपका प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अगर तो आप इस यस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो यस, इस टाइम पर आपको फेज 2 के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फेज 2 के लिए या सॉरी फेज 1 के लिए भी जब आप एआरडी और ईएसआई को रिवाइज करोगे, उसी के साथ साथ अगर आप अपने आंसर राइटिंग जो है उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपका फेज 1 भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ के साथ आपका फेज 2 भी प्रिपेयर हो रहा है। सो इफ यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर phase 1 exam, then I think this time you should give focus on your phase 2 as well, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपके पास टाइम है। तो आपका अगर phase 2 रेडी नहीं है तो आप प्लीज उसे कर लीजिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो फॉर्डर मटेरियल है उसे तो आप अभी प्रिपेयर करके रख ही लीजिए इफ यू आर रेडी फॉर द phase 1। यहां पर जो दूसरा केस बनता है वो बनता है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने तैयारी जो है वो थोड़ी लेट शुरू करी है, जिनकी फेज 1 की प्रिपरेशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिनका नॉन मेरिट सेक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एआरडी, ईएसआई का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका पहला फोकस जो है, प्राइमरी फोकस जो है वो फेज 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके दो फायदे होंगे। अगर फेज 1 क्लियर होगा तभी आप फेज 2 दे पाओगे। तो
आइडियली फेज 1 जो है वो आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल फेज 1 पे भी फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा जो फेज 2 का पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे, लेट मी क्विकली शो दिस टू यू, तो जो ईएसआई और एआरडी हमसे फेज 1 में पूछा जाएगा, वही सेम ईएसआई एआरडी हमसे फेज 2 के अंदर पूछा जाएगा। तो ये जो 50% ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका इन अ वे जो फेज 1 की प्रिपरेशन है उससे यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ये जो 50% डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर जो 50% डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसके अंदर जो ईएसआई का सिलेबस है, ठीक है, वहां पर मेजरली हमसे जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स बेस पे पूछे जाते हैं, और जो एआरडी का पार्ट है वहां पर मेजरली जो हमसे क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक के बेसिस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन अ वे जो आप फेज 1 के लिए स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे आपका जो डिस्क्रिप्टिव का भी स्टैटिक पार्ट है ये थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। बट येस, जैसे मैंने कहा कि सेम सेम बट डिफरेंट, बट जो डिफरेंट वाला पार्ट है दैट इज कि आपको एक फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा ब्रीडिंग ऑफ कैटल, और जो भी हम ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग होते हैं, आपने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसकी स्टैटिक नॉलेज आपकी फेज 1 की प्रिपरेशन से यहाँ पर हो जाएगी। बट हियर यू विल रिक्वायर द करंट अफेयर्स ऑल्सो, हियर यू विल रिक्वायर टू नो व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सच ब्रीडिंग, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिए होगी। तो अब इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो, अगर आपने अभी तक अपनी फेज 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है, तो आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर चुकी हूं। तो वहां पे जो आप एआरडी को जब प्रिपेयर करोगे, ठीक है, लीव असाइड ईएसआई, लीव असाइड द जनरल इंग्लिश पार्ट, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट है, इस वक्त आप फोकस कीजिए एआरडी के ऊपर। एआरडी के अंदर आपका जो प्राइमरी टारगेट होगा, अगेन जो प्रायोरिटी एरियाज वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके क्या प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। तो वहां पर हमारे अराउंड 9 to 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको एआरडी के अंदर प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे होगे, इन टॉपिक्स के बारे में जब आप पढ़ रहे होगे, तो आपको साथ के साथ इनका फॉर्डर मटीरियल भी बना लेना है, ठीक है। इन 9 to 10 चैप्टर्स को आप डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से अभी प्रिपेयर करके रख लीजिए जब आप अपने फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फेज 1 का, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस कंप्लीटली ओवरलैप करता है। जस्ट आपको थोड़ी और चीजें हैं जो एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी होती हैं, जो कि एनालिटिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड होती हैं, जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो वो आपको पार्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, तो उसको डिले मत करिए। जब आप एआरडी के ये 9 to 10 चैप्टर्स फेज 1 के लिए पढ़ ही रहे हो, तभी आप उन 9 to 10 चैप्टर्स का फॉर्डर मटेरियल भी बना के रख लीजिए। अब आप इस फॉर्डर मटेरियल को कैसे बना सकते हो, ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो है गूगल, ठीक है। सपोज आपने इन चैप्टर पढ़ा एग्रो फॉरेस्ट्री, आपको बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री देखने हैं, तो आप गूगल पे सीधा टाइप कीजिए बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री यूपीएससी। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बहुत से अच्छे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स वहां पर आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, उनको पढ़िए और आप वहां से अपना फॉर्डर मटीरियल बना के रख लीजिए अलॉन्ग विद द डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। और अगर इससे भी शॉर्टकट का तरीका चाहिए तो दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के ऊपर डालिए बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री अलॉन्ग विद द डेटा एंड फैक्ट्स, वो आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिख के दे देगा। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको आंसर मिल जाएगा सामने से। तो इन दो सोर्सेज को यूज करके आप साथ के साथ अपना फॉर्डर मटीरियल बनाते चलिए, उसको याद करते चलिए, और ऑन अ डेली बेसिस एटलीस्ट एक क्वेश्चन को टाइप करने की जो प्रैक्टिस है वो करते चलिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करें तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, और अराउंड ये जो 9 to 10 चैप्टर्स का फॉर्डर मटेरियल है ये आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसके लिए भी यही 9 to 10 चैप्टर्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एटलीस्ट आप एआरडी यानी जो आपका 50% डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो आप अभी प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ईएसआई एंड एआरडी फेज 2 के अंदर जो ईएसआई एंड एआरडी है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द सेम फॉर द फेज 1 ऑल्सो। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका भी 50% प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एआरडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रह जाएंगी। अब सवाल होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अगर आप एस्से के टॉपिक्स को देखेंगे, सो दे समवेयर होवर अराउंड योर एआरडी टॉपिक्स, योर ईएसआई टॉपिक्स, तो कहीं ना कहीं
नहीं, जो फॉर्डर मटेरियल आप एआरडी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ईएसआई के लिए प्रिपेयर करेंगे, वही सेम फॉर्डर मटेरियल आपका जो एसेज है उनके लिए काम आ जाएगा। उसके बाद हमारे दो एरियाज बचते हैं, प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। एंड अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप फेज 2 के बाद भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप जो हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसके लिए ये जो प्रेसी और लेटर राइटिंग है ये आपका फेज 1 ओवर होने के बाद भी प्रिपेयर हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिमिलरली जो ईएसआई का पार्ट है, ईएसआई के अंदर आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो जो आपका फेज 2 के बाद में आपको ईएसआई पढ़ना है, देखिए स्टूडेंट्स, जो फेज 2 के बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें दो चीजें आती हैं, एक होगा कंटेंट और दूसरा होगा आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो अगर आपने एआरडी का भी एक आंसर डेली लिखा है तो आपकी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पार्ट पे फिर ध्यान देना नहीं पड़ेगा। और रही बात कि जो हमारा ईएसआई का कंटेंट है, तो अगेन कंटेंट भी आप फेज 1 के लिए करंट अफेयर्स काफी सारा पढ़ चुके होंगे, बस आपको सर्टेन एड ऑन्स ही हैं जो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप इस पूरी डिस्कशन के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको इस वक्त फेज 1 पे कैसे फोकस करना है और फेज 2 पर कैसे फोकस करना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली समराइज कि अगर आपका फेज 1 प्रिपेयर्ड है तो आप इस वक्त आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, आपका फोकस जो है वो फेज 2 पर हो सकता है, आप कंटेंट क्रिएट करने पर अपना ध्यान दे सकते हैं अगर आपका फेज 1 तैयार है तो। और अगर आपका फेज 1 तैयार नहीं है तो आपका प्राइमरी फोकस जो है वो फेज 1 के ऊपर होना चाहिए। और यहां पर फेज 1 की तैयारी करते हुए जब आप एआरडी को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर जो 9 to 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनका फॉर्डर मटेरियल करेंगे, क्रिएट करेंगे, और साथ के साथ एक आंसर एटलीस्ट डेली आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपका फेज 2 जो है वो भी एक काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा along with your phase 1 preparation. So this is a strategy that you have to follow if you are confused that right now whether you should focus on phase 1 or phase 2. So students, I hope this answers your doubt. Now if you are interested in having any paid mentorship, you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. The first course that we have, it is our NABARD grade A 11-hour course, and through this course you will get not only the complete information of the NABARD as an examination but also the kind of deliverables that we provide in our other courses. So you can check us, you can check our quality, you can check the pace at which we teach, and in this manner in just 1 rupee you will get a free you will get the complete information of the NABARD examination as well as the kind of quality that we provide in our courses, right? Now students, apart from that, we have a phase 1 and phase 2 test series for those of you who are preparing through self study. This is the best way to test yourself. The second is the silver course wherein we provide the guidance for phase 2 and interview, and apart from that we have a phase 1, phase 2 and interview guidance in our gold course. So students, these are courses. If you are interested, you can visit our website, and I just want to again repeat that currently we are running a flat 76% off on all our NABARD grade A courses. You can use the code Diwali76 and it is valid from 25th to 26th of October 2025. So on that note students, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.